क्या सचमुच इस धरती पर एक ऐसा सरोवर है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड का सबसे प्रिय तीर्थ कहा था? क्या यह सच है कि राधा कुंड में केवल एक बार श्रद्धा से स्नान करने का फल हजारों तीर्थों के दर्शन से भी अधिक माना गया है? आखिर क्यों ब्रज के संत कहते हैं कि यदि किसी ने राधा कुंड का वास्तविक महत्व नहीं समझा तो उसने ब्रज को पूरी तरह नहीं जाना? और वो कौन सी अद्भुत लीला थी जिसके कारण गंगा, यमुना, सरस्वती सहित सभी पवित्र नदियों को स्वयं राधा रानी के चरणों में आकर निवास करना पड़ा? राधा कुंड केवल एक सरोवर नहीं बल्कि श्री राधा और श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम का जीवंत प्रमाण माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राधा कुंड की संपूर्ण कथा, इसकी उत्पत्ति, शास्त्रों में वर्णित महिमा, इसके अद्भुत रहस्य और आखिर क्यों इसे पूरे ब्रज का सबसे पवित्र और सबसे दुर्लभ तीर्थ माना जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि राधा कुंड कहाँ स्थित है। राधा कुंड उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोवर्धन पर्वत के समीप स्थित एक अत्यंत पवित्र सरोवर है। इसके ठीक सामने श्याम कुंड स्थित है। ये दोनों कुंड केवल जलाशय नहीं बल्कि राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम के जीवंत प्रतीक माने जाते हैं। ब्रजमंडल की 84 कोस परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु राधा कुंड के दर्शन और परिक्रमा को अपनी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग मानते हैं। अब जानते हैं कि राधा कुंड की उत्पत्ति कैसे हुई। ये कथा अरिष्टासुर वध से जुड़ी है। भागवत महापुराण में वर्णन मिलता है कि एक बार कंस ने अरिष्टासुर नामक भयंकर राक्षस को ब्रज में भेजा। उसने विशाल बैल का रूप धारण कर पूरे ब्रज में आतंक मचा दिया। गाय, बछड़े और ब्रजवासी भयभीत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध कर ब्रजवासियों की रक्षा की। लेकिन अरिष्टासुर बैल के रूप में था, इसलिए श्री राधा और उनकी सखियों ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से कहा, आपने बैल का वध किया है जो गौवंश का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आपको गौहत्या के दोष से मुक्त होने के लिए सभी पवित्र तीर्थों में स्नान करना होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा है तो मैं सभी तीर्थों को यही बुला लेता हूँ। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने अपने चरण की एड़ी से भूमि पर प्रहार किया। उसी क्षण पृथ्वी के भीतर से गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी सहित सभी पवित्र नदियाँ और तीर्थ देवताओं के रूप में वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और निवेदन किया कि वे उनके द्वारा बनाए गए कुंड में निवास करना चाहते हैं। भगवान ने अनुमति दी और सभी तीर्थ उस कुंड में समा गए। यही स्थान आगे चलकर श्याम कुंड कहलाया। श्री राधा ने ये लीला देखकर अपनी सखियों से कहा, यदि कृष्ण अपना कुंड बना सकते हैं तो हम भी अपना कुंड बनाएंगे। इसके बाद श्री राधा और उनके सखियों ने अपने कंगनों और हाथों से भूमि खोदकर एक नया कुंड बनाया। जब कुंड तैयार हो गया तब श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों से कहा कि वे इस कुंड में भी प्रवेश करें। सभी तीर्थों ने अत्यंत विनम्रता से श्री राधा से अनुमति मांगी। राधा रानी ने प्रसन्न होकर अनुमति दी और सभी पवित्र नदियाँ उस कुंड में भी प्रभावित हो गई। तभी से ये दिव्य सरोवर राधा कुंड कहलाया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा वचन दिया जिसने राधा कुंड को संसार का सबसे महान तीर्थ बना दिया। उन्होंने कहा, जो भक्त राधा कुंड में श्रद्धा से स्नान करेगा या केवल इसके दर्शन करेगा उसे मेरा विशेष प्रेम प्राप्त होगा। जैसे राधा मुझे सबसे प्रिय है वैसे ही राधा कुंड भी मुझे सबसे प्रिय है। यही कारण है कि वैष्णव ग्रंथों में राधा कुंड को श्री कृष्ण का सर्वप्रिय तीर्थ कहा गया है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में राधा कुंड का महत्व और भी अधिक बताया गया है। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में लिखा है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण सभी देवताओं में सर्वोच्च है, जैसे वृंदावन सभी धामों में श्रेष्ठ है, वैसे ही राधा कुंड सभी तीर्थों में सर्वोच्च है, क्योंकि यहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण की सर्वाधिक गोपनीय और मधुर लीलाएं संपन्न हुई है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज आए तब उस समय राधा कुंड लगभग लुप्त हो चुका था। कहा जाता है कि उन्होंने दिव्य अनुभूति के द्वारा उसके वास्तविक स्थान की पहचान की और वहाँ दंडवत प्रणाम किया। बाद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और अन्य गौड़ीय आचार्यों ने राधा कुंड और श्याम कुंड का पुनरुद्धार कराया।
आज जो भव्य घाट दिखाई देते हैं, उनके पीछे अनेक संतों की तपस्या और सेवा का योगदान है। राधा कुंड की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है अर्धरात्रि स्नान। विशेष रूप से कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी, जिसे बहुलाष्टमी कहा जाता है, उस रात लाखों श्रद्धालु राधा कुंड में स्नान करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस रात राधा कुंड में स्नान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और राधा कृष्ण की कृपा मिलती है। हालांकि अनेक संत ये भी कहते हैं कि केवल बाहरी स्नान से अधिक महत्वपूर्ण है मन की पवित्रता और सच्ची भक्ति। राधा कुंड की परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। श्रद्धालु राधा कुंड और श्याम कुंड की संयुक्त परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते समय राधे राधे का संकीर्तन किया जाता है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर, संतों की भजन कुटिया और गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की समाधियां भी स्थित है, जिनके दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। राधा कुंड केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि प्रेम का सर्वोच्च विद्यालय माना जाता है। यह भक्त भगवान से धन, पद या वैभव नहीं मांगते, बल्कि निष्काम प्रेम और भक्ति की याचना करते हैं। यही कारण है कि ब्रज के संत कहते हैं, वृंदावन भक्ति देता है, गोवर्धन शरण देता है और राधा कुंड प्रेम देता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात जानना भी आवश्यक है। राधा कुंड का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन वहां जाने वाले श्रद्धालुओं को उसकी स्वच्छता और मर्यादा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्लास्टिक, कूड़ा कचरा या किसी भी प्रकार की गंदगी फैलाना धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से अनुचित है। तीर्थ की पवित्रता बनाए रखना भी हर भक्त का कर्तव्य है। राधा कुंड हमें यह संदेश देता है कि भगवान तक पहुंचने का सर्वोच्च मार्ग प्रेम है। शक्ति से नहीं, ज्ञान के अहंकार से नहीं, बल्कि निष्काम प्रेम, विनम्रता और समर्पण से भगवान को पाया जा सकता है। यही श्री राधा का संदेश है और यही राधा कुंड की सबसे बड़ी महिमा है। यदि कभी आपको ब्रज जाने का अवसर मिले तो केवल एक पर्यटन बनकर नहीं, बल्कि एक भक्त बनकर राधा कुंड के दर्शन कीजिए। कुछ क्षण बैठकर राधे राधे का स्मरण कीजिए। संभव है कि उस पावन भूमि की दिव्य अनुभूति आपके हृदय में ऐसी भक्ति जगा दे जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन हो। अंत में पूरे श्रद्धा भाव से एक बार कहे, राधे राधे। श्री राधा रानी और श्री श्याम सुंदर की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे।